बीते शुक्रवार को बिहार में एसआईपीबी की बैठक हुई, यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की बैठक हुई। और उस बैठक में बहुत सारे आउटकम्स निकल के आए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में इन्वेस्टमेंट की। और लगभग लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहा है। लेकिन आजकल के इस बदलते हुए दौर में जहां हमारी टेक्नोलॉजी एआई तक जा रही है, हमारे बिहार के युवाओं को, हमारे बिहार के यंगस्टर को, हमारे बिहार के स्टूडेंट्स को एआई के बारे में जानकारी होनी अहम है। अगर वो ना हुई तो आने वाले वक्त में फिर से हम पिछड़ जाएंगे, फिर से हम काफी लंबे समय तक पिछड़ जाएंगे। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने यह ठाना है कि हमारे बिहार के युवाओं को एआई से लेस किया जाएगा और एआई से ट्रेन दिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में जब भी जरूरत हो तो हमारा बिहार तैयार हो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अब 10,000 युवाओं को मिलने वाला है फ्री एआई ट्रेनिंग। क्या है ये सारा प्रोसेस, तो आइए जानते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके पीछे की पहलुओं के ऊपर तो क्या है ये मामला, तो आइए जरा देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10,000 युवाओं को मिलने वाला है फ्री एआई ट्रेनिंग। बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार जो है अब तकनीक की रफ्तार पकड़ने वाला है। और इसके लिए हम अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो कि आजकल के बदलते हुए दौर की टेक्नोलॉजी है, इसको जो सीख लिया वो आगे बढ़ गया। चाहे हमारे बिहार का डिजिटल गवर्नेंस से लेकर के राज्य के भविष्य की तैयारी से लेकर के साफ संकेत दे रहे हैं कि भाई हमको इसमें बेहतर करना है। इसके अलावा बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा अगर कहा जाए तो तेजी से बढ़ने की दिशा में यह एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि उद्योग वार्ता के दौरान अगर हम बात करें, जो वार्ता भी हुआ था एसआईपीबी का, उसमें जो है गूगल इंडिया के राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया कि वह अगले 6 महीने के भीतर बिहार में 10,000 युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देगा। तो यहां से बिहार सरकार के 10,000 लोगों को, मतलब बिहार सरकार और गूगल इंडिया के साथ मिलकर के एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत बिहार सरकार बिहार के 10,000 युवाओं को एआई ट्रेनिंग जो है मिलने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार के मुख्य सचिव यानी कि अमृत ने सकारात्मक रूप दिखाते हुए, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हुए राज्य सरकार की प्राथमिकता की कि एआई को हर स्तर पर लागू किया जाए और बिहार में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाए, जिसके तहत इस प्रकार की चीजें जो है हमको नजर आती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि भाई बिहार में एआई का विस्तार की बात अगर करें तो अभी हाल ही में पटना एयरपोर्ट के पास जो वायुयान संगठन निदेशालय में आयोजित उद्योग वार्ता में उद्योग जगत के 13 प्रमुख प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। और इसमें जो है फोकस में बिहार के एआई में विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और औद्योगिक समस्याओं जो है उसकी कैसे एआई के साथ जो है निपटारा निकाला जाए, उन सारे पहलुओं के ऊपर यहां पे चर्चा हुई है। आप साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार में एआई का एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि पटना एयरपोर्ट के पास जो है ये सारी चीजें यहां पे हुई है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि गूगल इंडिया के प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें कहा गया है कि कॉलेजों तक एआई की शिक्षा पहुंचाई जाएगी और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि गूगल इंडिया के प्रतिनिधि जो है राजेश रंजन ने बताया कि वह एक पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ट्रायल बेस्ड पे हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि किसमें हो, तो ट्रायल बेस्ड पे हो। और इस ट्रायल बेस्ड के में सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसको जो है एक बड़े स्तर पे उतारा जाएगा। तो जिसमें 6 महीने के भीतर करीब जो है ट्रायल बेस्ड पे 10,000 युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये फायदेमंद रहा तो आने वाले वक्त में जन जन तक, घर घर तक एआई का प्रोजेक्ट जो है गूगल इंडिया के साथ मिलकर के बिहार सरकार लेकर के जाएगी। इसे कॉलेजों में भी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जा सके और तकनीक में जो है आगे बढ़ सके। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो इस पहल से बिहार के युवाओं को देश और दुनिया में जो कंपटीशन है, जो आजकल का बदलता हुआ दौर है, उससे कंपीट करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके अलावा डिजिटल सेवाओं में एआई की एंट्री तो हुई रखी है, आपको पता ही होगा। तो अजय सिंह और आनंद कुमार ने एआई के जरिए शिक्षा, एजुकेशन, महिला एवं बाल कल्याण तथा आम नागरिकों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। वहीं इस पर मुख्य सचिव ने आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है
और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तो स्काई क्विज की सीईओ श्रिया दामनी ने व्हाट्सएप के माध्यम से 24/7 सरकारी सेवा और सूचनाओं की उपलब्धता का भी मॉडल जो है प्रस्तुत किया कि आने वाले वक्त में एआई के जरिए जो है किस प्रकार से चीजें की जाएगी, और जिस पर प्रशासनिक सुधार मिशन भी शीघ्र कार्रवाई करने का यहां पे आदेश हमको दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा फोकस किया गया है, जहां पे हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की, क्योंकि आजकल के दौर में सेमीकंडक्टर जो है एक बहुत ही ऐसा रेयर चीज है जो कि आजकल के बदलते हुए दौर में हर एक प्रोस्पेक्टिव में आपको काम आना है। चाहे स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे मेरे सामने कैमरा हो या मेरे सामने मॉनिटर हो, हर जगह जो है ये काम आता है। इसके अलावा स्टार्टअप जो है फंडिंग, इसमें जो है एक प्रकार का होता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब समझ लीजिए कि एक होता है सीड फंडिंग, इसका होता है एंजल इन्वेस्टर, तो ये कभी हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो सीड फंडिंग के रूप में भी इसको बेहतर करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सासा मूसा चीनी मिल के पुनरुद्धार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि उद्योग के समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया जाए ताकि निवेश और नवाचार को यहां पर जो है बढ़ावा मिल सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, यह भी एक बड़ी बात है, जहां हम बात करते हैं कि गूगल के प्रस्ताव से लेकर के स्मार्ट शेल्टर और 24/7 डिजिटल सेवाओं तक बिहार अब तकनीकी आधारित शासन और रोजगार की नई इबादत जो है लिखने की ओर बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पहल से राज्य को डिजिटल इंडिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान जो है यह मिल सकता है। तो यह ऑब्वियस सी बात है। आप लोग के जिले में अगर आप लोग बताएंगे क्या एआई की जरूरत है आपके स्कूली स्तर पर, कॉलेज स्तर पर या किस स्तर पर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं लिख करके। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को करें कि बिहार में एआई को लेकर के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का मुख्य दृष्टिकोण क्या है, आप बताइए। और आपकी क्या राय है एआई को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर सारे बच्चे बताएंगे, क्योंकि इससे हम लोग को एक आउटपुट मिलता है, और जितने ज्यादा राय मिलेंगे, जितने ज्यादा आउटपुट मिलेंगे, हम अपने वीडियोस को और ज्यादा बेहतर रिसर्च फुड कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना हो, बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरंभ 17.0 बैच आप लोगों के लिए है। ये आरंभ 17.0 बैच में बिल्कुल अच्छे और शानदार तरीके से हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, जिसे हम आपको 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कराएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको अच्छे से कराएंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके समक्ष आ जाते हैं। हमें पता है कि आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, तो आपके प्रीलिम्स न रुके, इस बार डेडिकेटेड 2 महीने का एग्जाम से पहले एमसीक्यू बैच कराते हैं। फाउंडेशन के बाद लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें हम करा देंगे। 5100 एमसीक्यू जो अभी आपको देंगे, जिसमें आप इतना एमसीक्यू बनाएंगे कि आपका कोई भी जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना रुके। इसके अलावा 7 किताबों का सेट, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, ताकि आपका फाउंडेशन बेस्ड हो, और सेपरेट जो है 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच जो है इसमें हम लोग देते हैं। हम लोग पटना में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स तो मिलता है, और फैकल्टी मेंटरशिप भी। अगर आप यहां पर फोन आएगा तो फोन पे बोल दीजिएगा कि आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आदि लाइव कोड लगा करके आप मेरा निःशुल्क मेंटरशिप भी ले सकते हैं। कैसे आप लेंगे इस कोर्स को तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि हम लोग जो है इस प्रकार के वर्कबुक को भी देते हैं। ये वर्कबुक क्यों खास है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हमेशा जो है किसी भी संस्थान में आप जब एडमिशन लेने से पहले वहां के GS2 कितना ठोस है इसको देख लीजिए। हमारे GS2 पे हम 3 वर्कबुक देते हैं। बाकी हमारे GS2 के धुरंधर टीचर वेद सर आपको पॉलिटी गवर्नेंस और ये वर्कबुक का जबरदस्त फायदा उठाएंगे। इस वर्कबुक में स्मार्ट रिवीजन टूल, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, बिहार फोकस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, बिहार माइंड मैप, इतने सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में अभिषेक सर बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपको कराएंगे। और इसके अलावा हमारे अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में आपके दीपक सर जो है बड़े जानदार और शानदार तरीके से आपको कराएंगे। इसके अलावा 4 वर्कबुक दे रहे हैं, 7 किताबों का सेट दे रहे हैं। इसके अलावा मेंस ट्रैकर किताब आपको दे रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपके एग्जाम के लिए, सोचिए ध्यान से, और जो चाहिए सब मिलेगा आपको यहां पर। तो चलिए, बाकी अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है मेरे भाई, तो कैसे इनरोल करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे आप जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार में देखिए आरंभ 17.0 है, इसमें चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे। हमारे पास 2 कोर्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाएंगे ADILIV, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारे पास 2 कोर्स है, एक है गोल्ड
11,999 में, दूसरा है प्लेटिनम। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम लीजिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस कराते हैं, मेंटरशिप मिलता है, बट सारे फीचर जो मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुन लीजिएगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको लगे सही लगे उसको चुन लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको किताब उस लैंग्वेज में मिलेगा, और इस कोर्स में आप जाके इनरोल कर सकते हैं। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलेगा। बाकी 9289996924 पे कॉल भी आप कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि आपको किसका मेंटरशिप चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, लिख लीजिए कॉपी में, इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। कॉल आए तो बोल दीजिएगा सर का मेंटरशिप चाहिए, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप तो मिला नहीं। तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।